Student, let us continue with our chapter. In this lecture we'll see about राज्य सभा. लास्ट लेक्चर में हमने लोकसभा के बारे में पढ़ा था और लोकसभा के मेंबरशिप का क्वालिफिकेशन के बारे में पढ़ा था. इस लेक्चर में हम राज्यसभा के बारे में पढ़ेंगे. राज्यसभा जो है वो पार्लियामेंट का अपर हाउस है. इट इज़ ए रिप्रेजेंटेटिव हाउस ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया. ये राज्यसभा जो है वो हर एक अपना राज्य और जो यूनियन टेरिटरीज है उसका रिप्रेजेंटेटिव का हाउस है. देर आर इन ऑल 250 मेंबर्स इन द राज्यसभा. राज्यसभा में 250 मेंबर है. द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट. स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबरों के द्वारा इनके मेंबर का इलेक्शन होता है. एंड द यूनियन टेरिटरीज थ्रू ए मेथड ऑफ इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन. और जो यूनियन टेरिटरीज का होता है वो इक्वलेंट रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, वो मेथड के ज़रिए इलेक्शन होता है, इलेक्टेड होते हैं. इन ऑल 238 मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड. और 250 में से इस तरह से 238 मेंबर को इलेक्ट किया जाता है और जो बाकी का 12 बचता है, रेस्ट 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिसको हमारे प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं. दीज नॉमिनेटेड मेंबर्स शुड बी हैविंग स्पेशल नॉलेज और practical experience with respect to literature, science, art, culture, sports and social service. और जो भी ये नॉमिनेटेड, जो भी मेंबर्स नॉमिनेट किया जाता है उसके पास ये स्पेशल नॉलेज होना ज़रूरी है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना भी ज़रूरी है विथ रिस्पेक्ट टू ये लिटरेचर, साइंस, आर्ट्स, ये सारे चीज़ के बारे में उसका ज्ञान होना ज़रूरी है. नो पर्सन कैन बी मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेज साइमल्टेनियसली. एक साथ में दोनों हाउस के मेंबर नहीं हो सकता. नाउ क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो टू बी क्वालिफाइड एज ए कैंडिडेट एंड टू बी इलेक्टेड एज ए मेंबर ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा के मेंबर इलेक्ट होने के लिए उसको, कैंडिडेट को क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? तो ही और शी मस्ट बी ए सिटीज़न ऑफ इंडिया. भारत का नागरिक होना ज़रूरी है. ही और शी शुड बी 30 ईयर्स ऑफ एज. इसमें 30 साल और 30 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है. लोकसभा में हमने देखा उसका मेंबर का एज 25 साल का होना होता है. ही और शी मस्ट नॉट बी अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट और क्रिमिनल. सेम उसके जैसा ही है. ही और शी शुड नॉट बी अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई टेकिंग सैलरी और होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट. वो किसी भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं होना चाहिए. स्टेट ऑफ गुजरात हैज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ 11 सीट्स इन द राज्यसभा. हमारी गुजरात की राज्यसभा में 11 सीट्स रिप्रेजेंटेड होती है. राज्यसभा इज़ द परमानेंट हाउस. हमारा राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है. जो लोकसभा है वो टेम्पररी हाउस है. इट कैन नॉट बी डिसॉल्व. राज्यसभा जो है वो डिसॉल्व नहीं हो सकता. लोकसभा डिसॉल्व हो सकता है. बट 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्ड एवरी 2 ईयर्स. लेकिन इनके जो मेंबर्स है उनमें से 1/3 जो मेंबर्स है वो हर 2 साल में रिटायर्ड होते हैं. एंड द सेम नंबर ऑफ मेंबर्स आर इलेक्टेड. और जो रिटायर होते हैं उस मेंबर दूसरे उसके सामने मेंबर्स इलेक्ट हो जाते हैं. दस द टेन्योर ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा इज़ 6 ईयर्स. और इस तरह राज्यसभा का जो टेन्योर होता है, उसका टर्म होता है, वो मेंबर का 6 ईयर्स का होता है. हावेवर द मेंबर आर एलिजिबल फॉर री इलेक्शन एंड री नॉमिनेशन. लेकिन जो भी उसका मेंबर जो है वो री इलेक्शन और री नॉमिनेशन के लिए खड़ा रह सकता है, वो एलिजिबल है. जनरली both the houses of the parliament meets
फॉर 3 times a year. साल में 3 बार ये दोनों हाउसेस की मीट होती है. दिस मीटिंग्स आर कॉल्ड सेशंस, और ये मीटिंग को सेशंस बोलते हैं. दैट इज़ द बजट सेशन, मॉनसून सेशन एंड विंटर सेशन. जो ये साल में 3 जो मीट होगी, और ये 3 का सेशंस बोलते हैं. और ये 3 सेशन बजट सेशन होगा, मॉनसून सेशन होगा और विंटर सेशन होगा. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू और हिज ऑफिस हेल्ड्स द ऑफिस और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. जो इसका सेशन का जो होगा वो वाइस प्रेसिडेंट होगा, या राज्यसभा का चेयरमैन हो सकता है, या कोई भी इसका ऑफिस से कोई भी हो सकता है. वेयर इज़ द वाइस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, लेकिन जो राज्यसभा का वाइस चेयरमैन है, ही इज़ इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, और वो राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा इलेक्ट होते हैं. फ्रॉम अमोंग देमसेल्व्स ओनली, उसके अंदर में से ही. द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा वॉज डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और जो सबसे पहला जो हमारा राज्यसभा का चेयरमैन बना था वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन डॉक्टर जो थे वो बने थे. सो वी हैव सीन द राज्यसभा एंड लोकसभा. हमने राज्यसभा और लोकसभा के बारे में देखा, उसके मेंबर कैसे क्वालिफाइड होता है. राज्यसभा माने वो सेंट्रल लेवल पे, राज्यसभा जिसमें कितनी सीट्स होती है. अगर ये चैप्टर में ये आपको लोकसभा या राज्यसभा के बारे में पूछा जा सकता है, उसका डिफरेंस या उसके बारे में शॉर्ट नोट के रूप में एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं. सो ये चैप्टर इम्पोर्टेंट है और ये टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको उसके बारे में सारी चीज़ समझनी है और उस हिसाब से लर्न करनी है. लोकसभा और राज्यसभा, जो लोकसभा है वो टेम्पररी हाउस है, राज्यसभा जो है वो परमानेंट हाउस है. लोकसभा का टेन्योर 5 साल होता है, राज्यसभा का टेन्योर 6 साल होता है. लोकसभा में 545 सीट्स होती है, राज्यसभा में 250 सीट्स होती है, जिसमें हमारा गुजरात की 11 सीट्स है, और लोकसभा में हमारी गुजरात की जो सीट्स है वो आपने पढ़ा है, देखा होगा कि कितनी सीट्स है, उसको कौन इलेक्ट करते हैं, जो प्रेसिडेंट है, और उसमें ये दोनों का कोरम क्या होना चाहिए. तो कोरम जो है मतलब मिनिमम मेंबर जो है उस हाउस में कितने प्रेजेंट होना चाहिए, तभी कोई डिसीज़न लिया जा सकता है. So here we stop our lecture. We'll continue in next lecture. The speaker of Lok Sabha, जो लोकसभा का स्पीकर है, और जो लोकसभा में जो बिल पास होता है वो बिल कभी एक्ट होता है, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे, देखेंगे. थैंक यू.